सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए ही है और यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम जिस चीज़ को सीखेंगे, जिस चीज़ को जानेंगे, वह है चाल मापना, यानी चाल का मापन कैसे किया जाए उसको हम सीखेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीटों में भी हमने, पिछले सप्ताह भी हमने ऐसी ही कुछ बातें सीखी थी और पिछली बार हमने दूरी भी निकालनी सीखी थी, डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में बात की थी ना। तो चलिए आज हम चाल के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ शुरू करें और समझने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी हमें चाल निकालनी हो तो हमें दूरी और समय को भाग देना पड़ेगा, आपस में उनको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें चाल मालूम हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है। एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। उसने ये तो सोच लिया कि मैं जो है भाई दूरी पर ध्यान दूंगी, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करूंगी, उसकी गणना कैसे करूंगी, ये नहीं समझ में आया। तो आप भी कई बार ऐसे ही सोचते होंगे जब अपने घर से स्कूल के लिए निकलते होंगे कि भाई आज मैं ज़रूर इसकी दूरी मापूंगा, या मैं आज अपनी चाल मापूंगा कि मेरी चाल कैसे है, कितनी है, ज़्यादा है, कम है। तो आता तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, आज हम सीखेंगे। तो यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है वो है दूरी बराबर चाल गुणा समय। यानी अगर हमें चाल पता है और हमें समय भी पता है कि कितने समय में हम कैसी चाल चले, तो हम उसकी दूरी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यानी दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। यानी देखिए, एक हमारे को तीनों चीज़ें दे रखी हैं और तीनों चीज़ों से हम एक दूसरे की चीज़ों का पता लगा सकते हैं। जैसे समय अगर निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी और चाल को आपस में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन गया समय बराबर दूरी बटा चाल। आई बात समझ में? तो आपने स्कूटर, मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर भी देखा होगा, देखा है ना। आपके घर में भी स्कूटी तो है ही, या मोटर बाइक भी होगी, तो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, किसी और के घर में होगी या कभी बाहर आपने देखा होगा, उसके जो डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। इसी तरह से अन्य वाहनों जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। मीटर के एक कोने पर लिखा होता है km बटे h, यानी किलोमीटर बटे आवर, किलोमीटर प्रति घंटा हिंदी में कहते हैं, लिखा होता है। इसे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर यंत्र कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। यानी ये वाहन की स्पीड को कैसे नोट करता है, किलोमीटर प्रति घंटे, km बटा r का मतलब है किलोमीटर पर आर में। और आप देखिए ये इस तरीके का नज़र आता है। और आजकल तो ये ऐसे तो दिखते ही हैं, लेकिन आजकल तो वो डिजिटल वाले भी आ गए हैं जिसमें संख्याएं दिखती हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, और इस मीटर को हम पथमापी यानी ऑडोमीटर कहते हैं। तो वो होता है ये वाला मीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर एक रीडिंग चलती रहती है
उसको हम कहते हैं कि भाई हमारी जो बाइक है या जो हमारा स्कूटर है या हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी, यानी वो दूरी मापता है। इसको हम पथमापी या ऑडोमीटर भी कहते हैं। तो चलिए अब नीचे कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, उनको भी इस वर्कशीट में अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी समझ के अनुसार भरने का प्रयास करें। पहला लिखा हुआ है कि एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अभी अभी तो हमने पढ़ा है ना, जो वाहन द्वारा दूरी को मापता है उसको क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर भरना है पथमापी या ऑडोमीटर। क्या कहते हैं, पथमापी या ऑडोमीटर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को किस चीज़ में नापता है। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा, वो नापता है किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसको हम km/h भी लिखते हैं। तो उत्तर हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। फिर तीसरा जो प्रश्न है वो है, तीसरा खालिस्तान, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अब याद करो, अभी अभी हमने बताया था आपको दूरी कैसे निकालेंगे, तो डैश गुना समय, तो डैश में आएगा चाल गुना समय, यानी दूरी निकालनी हो तो चाल और समय को आपस में गुना कर दो। और चौथा है समय अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी और चाल को आपस में भाग कर देंगे, यानी दूरी बटा चाल। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।